गुटखा मावा खाने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। सिंध पुलिस को गुटखा मावा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। आईजी सिंध की नई हुकूमत के मामले पर कानून साजी की तजवीज़। आईजी सिंध रिफत मुख्तार का 25,000 मुजरमों को ई टैग करने का ऐलान। पंजाब की तरह गाड़ियों की ट्रांसफर बायोमेट्रिक करने की तजवीज़। 5 माह में क्राइम कम करने का दावा भी कर दिया। सनतकारों का बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध से इजहार तशवीश। रिफत मुख्तार की FPICC आमद पर शिकायत के अंबार लगा दिए। मेंबरान का कहना था शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल खुलेआम वारदातें कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग का शहर में नई वारदात का इंकशाफ। कहा कुरंगी में माल से लदा कंटेनर गायब कर दिया गया। कंटेनर के ड्राइवर को सोहराब कोर्ट पर छोड़ दिया गया। पुलिस को भी आगाह कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक नई चीज शुरू हो गई कि कंटेनर विद द गुड्स वो उठा के चोरी करके वो ले जाते हैं। लोगों की कॉल आई कि सर हमारा कंटेनर कोरंगी क्रॉस पे से निकला था, रात के वक्त उसको रोका गया, पूरा का पूरा सामान और ड्राइवर को भी साथ में ले गए थे, उसको सुबह शराब को छोड़ दिया। अब ये चीज फिर शुरू हुई। ये चीज कल की है जो मैं तारीफ कर रहा, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा मैं। कल मीन्स कल हुआ, ये सुबह जो पिछले रात गई है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आईजी सिंध ने खुशखबरी सुना दी। कहा लर्नर लाइसेंस के लिए ट्रैफिक लाइसेंस दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। किसी को लर्नर बनाने आने के लिए किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। अपने घर बैठे आप अपना लर्नर बना लेंगे। फिर आपने जब ड्राइविंग टेस्ट देने जाना है तो अपनी मर्ज़ी की जगह और टाइम भी कर लेंगे। ये आप अपने फ़ोन से और अपने कंप्यूटर से कर लेंगे। ये हमने कर दिया है। बड़े शहर में बड़ी वारदातें, पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। मुल्जमान पेट्रोल पंप के मैनेजर से 18 लाख रुपए छीन कर फरार। यूसुफ प्लाजा के करीब मैनेजर रकम जमा कराने बैंक जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जमान ने वारदात की और फरार हो गए। शहर में ताला तोड़ ग्रुप भी सरगर्म। बल्दिया सईदाबाद में नकब जनी की बड़ी वारदात। 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने ताले तोड़कर सनार की दुकान का सफाया कर दिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुल्जमान लॉकर खोल न सके तो साथ ले गए। जेल और कोर्ट पुलिस की गफलत, 1 महीने में 3 कैदी फरार। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम फरार होने में 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। ASI रमजान, कांस्टेबल शमीम और अयूब को हिरासत में ले लिया गया। चंद रोज पहले मुनशियात के केस में पकड़ा गया मुलजिम नूर अली फरार हो गया था। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद हनीफ भी हाईवे से फरार हुआ था। फरार होने वाले मुलजिम का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। इंटर के मुतनाज़ नताइज तलबा और तालिबात के लिए नया इम्तहान। वक्त ख़त्म होने पर बैंक बंद, कई तलबा स्क्रूटनी फॉर्म जमा ना करा सके। मुश्तरी तलबा की हंगामा आ रहा है। इंटर बोर्ड में पथराव और तोड़फोड़। बोर्ड ऑफिस में मौजूद निजी बैंक ने 5 बजे अपनी ब्रांच बंद कर दी। वालिदैन का 400 रुपये स्क्रूटनी फीस मुकर्रर करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इंटर बोर्ड मुतनाज़ नताइज की गुत्थी सुलझ न सकी। बोर्ड अमला ग्रेस मार्क्स देने के तरीके से लाइल्म निकला। वज़ीर आला सिंध ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया। इंटर बोर्ड की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी ना होने पर तलबा परेशान। तलबा की अक्सरियत स्क्रूटनी को ही ग्रेस मार्क्स का जरिया समझ रही है। चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर कराची के पास। कमिश्नर कराची की अदम दिलचस्पी तलबा और वालिदैन के लिए अजाब बन गई। साबिक नाजिम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन की 5 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में प्री मेडिकल के नताइज में रद्दोबदल का केस। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज में मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए 5 दिन में मुतलका अदालत से रुजू न करने पर ज़र जमानत जब्त कर ली जाएगी। वज़ीर आला की इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज किया गया।
इस्लाम कोर्ट का डीआरओ प्लान फाल करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने मुफ्त दरसी किताबों के लिए 500 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी। एसओएस चिल्ड्रन विलेज प्रेमनगर के लिए 447 मिलियन रुपए की ग्रांट भी मंजूर। निगरान सिंध काबीना का आखिरी इजलास। काबीना अरकान ने वज़ीर आला को काम को सराहा। वज़ीर आला मकबूल बाकर का भरपूर साथ देने पर शुरा से इजहार तशक्कुर। चीनी की कीमत ने शहरियों के मुंह का जायका कड़वा कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी 8 रुपए महंगी होकर 140 रुपए किलो हो गई। ताजरों ने चीनी मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, रमजान से कबल चीनी 150 रुपए किलो हो सकती है। हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। चीनी की जो इतनी कीमत जो बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए कुछ कोशिशें करें कि चीनी को जो पर लगे, गरीब आदमी किस तरह अपना गुजर बसर करे। न्यू कराची के टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन के माबैन इख्लाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। म्यूनसिपल कमिश्नर का टाउन चेयरमैन में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम। इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का भी इल्जाम। सरकारी कामों में बेजा मुदाखलत और मुलाजमीन को हरासा करने के भी इल्जाम। महकमा बल्दिया सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दिया मंजूर शेख ने 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। जमात इस्लामी का 24 फरवरी को जाली नताइज नाम मंजूर रैली निकालने का ऐलान। हाफिज नईम का इंतखाबी नताइज कालदम करार देने का मुतालबा। सिलेक्टेड ना इलेक्टेड, एमकेएम को रिजेक्टेड पार्टी करार दे दिया। कहा, नताइज जारी करने हैं तो फॉर्म 45 के मुताबिक दिए जाएं। कराची में पीपल्स पार्टी को कैसे 7 सीटें मिल गईं? जालसाजी करने वाले पकड़े जाएंगे। आवाम ने वोट नहीं डाले, लाख वोट भी शायद जेन्युइन नहीं पड़ा उनको पूरे शहर में। ठप्पे दिए गए थे, पहले से बुक्स इनको फराहम की गई थी। बल्दिया फैक्ट्री जलाने वाले, 259 इंसानों को आग से जलाने वाले, बोरीबंद लाशों का कारोबार करने वाले। इसलिए जमात इस्लामी स्टैंड करती है कराची के अवाम के साथ। और एक हमने सुना था इलेक्टेड, एक सुना था सेलेक्टेड। एमकेएम तो रिजेक्टेड पार्टी है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक। दोनों जमातों के नताइज के फॉर्म 45 इकट्ठे करने के लिए मुश्तरका कमेटी की तश्कील। कमेटी में जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान, सदरुद्दीन, पीटीआई के राजा अजहर और मुबशर हसन शामिल। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखैल का एमकेएम के रहनुमाओं के खिलाफ अदालत से रुजू। मुस्तफ़ा कमाल, कामरान अख्तर और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए पटिशन दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने 8 फरवरी को जाली वोट डलवाए। मुसल्लह होकर पोलिंग स्टेशन में घुसे। इंदराज मुकदमा के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा। और आर्ट्स काउंसिल में टीवी मेज़बान डॉक्टर फरहाना अवैस के एजाज़ में तकरीब। फरहाना अवैस का जिंदगी में ही वज़ीराई मिलने पर इजहार तशक्कुर। सूबाई वज़ीर अहमद शाह का कहना था, आर्ट्स काउंसिल ने किसी की खिदमात को फरामोश किया ना ही करेगा।